वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्धन वंश को ही पुष्पभूति वंश के नाम से जाना जाता है और गुप्तों के पतन एवं हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसमें जो पश्चिम भागों में वर्धन वंश का 6ठी शताब्दी में उदय हुआ था। वर्धन वंश का किस शताब्दी में उदय हुआ था, तो याद रखिएगा 6ठी शताब्दी में उदय हुआ था। वर्धन वंश के बारे में हमें अगर जानकारी की बात करें कि मतलब इसके सोर्स क्या है, कहाँ से हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित और कादम्बरी, यहाँ से हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और हिंदुस्तान की पुस्तक जो है सुयुकी, इससे जानकारी मिलती है। और पुलकेशिन द्वितीय की एहुल अभिलेख से। और कल्हड़ जो थे, कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास को भी बताता है। अगर हम बात करें कि इस समय के प्रमुख शासक कौन थे वर्धन वंश में, तो संस्थापक जो थे वर्धन वंश के पुष्पभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में वर्धन ने कन्नौज कर दिया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज कर दिया था। इनके प्रमुख शासक की बात करें तो प्रभाकर वर्धन थे। और जो प्रभाकर वर्धन थे उनके 3 संतान थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह जो था वो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। और ग्रहवर्मा का संबंध मालवा के शासक देवगुप्त से संबंध अच्छा नहीं था। उन्हें हमेशा किसी न किसी प्रकार के लेकर लड़ाई हुआ करती थी, उनके संबंध अच्छे नहीं थे। देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बना लिया था और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया तथा राजश्री को मुक्त करा दिया। आगे आते हैं कि देवगुप्त का जो दोस्त थे वो शशांक थे। और ये शशांक जो थे बंगाल के शासक थे और उसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए राजवर्धन की हत्या कर दी थी। शशांक शिव तथा सैधर्म को मानता था तथा इसने बोधिवृक्ष को भी कटवा दिया था। जो बोधिवृक्ष का है बोधगया में, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर्षवर्धन 606 AD में राजा बना और शिलादित्य की उसने अपने एक बोल सकते हैं कि शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, यह उपाधि भी धारण की थी। हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर कन्नौज को राजधानी बनाया तथा शशांक को पराजित कर दिया। इसके पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में जब शशांक को हराया तो उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हिंदुस्तान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन की रचना है 3 है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसकी है और क्या है, कहानी है या नाटक है, उपन्यास है, तो याद रखिएगा ये नाटक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन हमेशा वो करवाते रहते थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग संगम पर एक समारोह का आयोजन करते थे। ये 75 दिन तक चलता था। हर्षवर्धन लगभग उत्तर भारत को जीतकर नर्मदा नदी की सीमा से पश्चिम की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी सीमा पर पुलकेशिन द्वितीय से इनका सामना हुआ और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है और हर्षवर्धन जो है वो पराजित हो जाते हैं। इसकी हमें जानकारी जो है एहुल अभिलेख से मिलती है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय से है। हर्षवर्धन जो था वो आगे नर्मदा नदी के आगे अपना विस्तार नहीं कर सका।